स्वागत है आप सभी का बस्तर विलेजर इस चैनल में। और हमारे साथ मौजूद है गोठान से जुड़ी हुई एक दीदी जिनकी सफलता की कहानी आज मैं आप सबके बीच इसलिए भी लाना चाहती हूँ क्योंकि गोठान को लेके जो कई चीज़ें फैल रही हैं, कई गतिविधियाँ, मैं उस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि अगर भारत में 10% भी, अगर 100 में 10% भी महिला के ज़िंदगी में कुछ सुधार आता है तो वो बहुत उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि कई तकलीफ़ों के बाद ये चीज़ देखने को मिलता है। और स्वागत है सरिता दीदी आपका बस्तर विलेजर के चैनल में। नमस्ते मैम, जय बयान। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गोठान को लेकर कई गलतफहमियाँ जो फैलाई जा रही है कि सरकार की ये जो योजना है ये बहुत बेकार है और मतलब इससे कुछ नहीं हुआ है, किसी के जीवन में बदलाव नहीं हुआ है। चूँकि आपके जीवन में बदलाव आया है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। नहीं, ये सब गलत है। जो जो भी देते हैं उसको करेंगे। जैसे अभी हम लोग घोटान बना के दे दिए हैं, है ना, उसमें हम लोग काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम लोग के यहाँ भी वही हो रहा था, गोबर खरीदी में एकदम स्लो हो गया था। तो मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी और करते 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 मतलब अच्छा भी लगने लगा। फिर बाद में जैसे सब दीदी लोग गोबर लाते थे और मेरे को देखते रहते थे, फिर मैं साइकिल में जाती थी और गोबर तौल के फिर आ जाती थी। ऐसे करते करते अच्छा लग रहा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि गोठान से अब तक आपने कितना कमाया है, ये सबसे लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना 1 लाख कमाया, 70,000 कमाया, तो वो फेक लगता है। तो वो कोई और नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अब तक कितना कमाया है। लगभग 70,000 तक तो पहुँच ही गया हमें। और क्या 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 काम करके वहाँ पर कमाया आपने? हाँ, अब मैं गोबर भी लेके जाती थी, गोबर का पैसा, फिर अपना खाद का पैसा, और फिर सब्जी उत्पादन करते हैं, और मुर्गी, कड़कनाथ मुर्गी पालते हैं, मशरूम भी बनाते हैं। सबका पैसा होके तो ज़्यादा ही भी हुआ होगा लगभग, जो मैं बताई उससे कमी है। आइए कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हैं कि आखिर गोठान में होता क्या क्या है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन आखिर वहाँ होता क्या है ये हम सरिता दीदी से ही जानते हैं। लोगों का कहना गलत है। जो गोठान में बहुत कुछ होता है, और हमारे भैरमबंद गोठान में अभी बहुत उन्नति हुआ है। जो मुख्यमंत्री गौधन न्याय के तहत ये योजना बना है, इससे हम लोग का बहुत लाभ हुआ है। जैसे हम लोग गोबर खरीदी करते हैं, उसके बाद खाद बनाते हैं, उसका भी पैसा मिलता है। फिर अपना कड़कनाथ मुर्गी पालते हैं, उसका भी मिलता है पैसा। और मशरूम वो तो ठंड के समय बनाते हैं, गर्मी में नहीं बनता है, तो उसका भी बन जाता है पैसा। इसके अलावा हम लोग सब्जी उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं। और इसके अलावा अभी गोबर पेंट बना रहे हैं। और फिर और आने वाला और एकदम मतलब 28-29 से हम लोग बायो हाँ वो भी बनाएंगे, मतलब उसका प्रशिक्षण करेंगे, बायो फर्टिलाइजर। आपने एक चीज़ नोटिस किया, जो इंग्लिश के शब्द हैं वो भी दीदियाँ फराटेदार धीरे धीरे बोलने लग जाएंगी, है ना। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गोठान में बदलाव आया है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। ये ऐसी पहली कहानी नहीं है, मैं लगातार आपके बीच ऐसे ही सफल महिलाओं की कहानी लेकर आते रहूँगी मेरे पेज में। दीदी अब मैं आपसे हल्बी में पूछूंगी, क्योंकि ये जो है हिंदी में लोगों को समझाने के लिए मैं आपसे बात कर रही थी। तो इस सांग अगर तुझो अकाउंट में पहला पैसा इली नहीं, पहला किस्त उधर तक कसन लागली तुके और काय घेनली सुन पहला पैसा लेती? पहला तो हाँ, पहला काय कहन ले जान मकबूल याद नहीं है। मतलब खूब दिन से पाटक होते हैं, जैसे आगे तो 15-15 दिन में पैसा देते रहे। तो पहला मैं शायद मोबाइल से घेन ले का आनो। अच्छा, मोबाइल कचो काजे आप लोग काजे की? हाँ, मच्छी काज घेन ले 8,000 भी जरूर है। नहीं, आगे तो 5,000 भी चलाते रहे, तो उन नहीं चलते रहे, तो हमके व्हाट्सअप कर तो का दिक्कत जाते रहे, तो हमें 8,000 भी धर ले। तुमचो पीला पीली काजे तुम काही नहीं घेनलास? हाँ, गोड़ो छोटी मतलब नानी गुड़िया काज बोलो, उनचो काज बोलो मोबाइल घेन ले। अच्छा, हाँ, उनचो काजे मोबाइल काय काज घेनलास? उनचो काजे घेन ले कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई होते रहे नहीं, उन्हीं काज। हाँ,
तो गोठान ने कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, जिसके बदौलत सरिता दीदी ने अपने बच्चे के लिए मोबाइल इसलिए खरीदा ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो क्या गोठान इतनी मतलब आप बोल सकते हैं दयनीय अवस्था में है? अगर एक महिला के ज़िंदगी में भी सुधार आ रहा है या 10 महिलाओं की ज़िंदगी में भी सुधार आ रहा है समूह की महिलाओं में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी इस क्षेत्र के लिए। और सरिता दीदी मसांग की आगे तो तू पैसी नहीं देते रही इसमें घरे है ना, तू मनुक ची कमाते रहे और तू घर चो काम करते रही, तो अब अदाय तू बल पैसा देसी बे तो तू की कसन लागवा अदाय ये भी अच्छा लगे, मतलब आप लोग पाए में खड़े होलो टाइप से लगे हर चीज़। मतलब आगे तो 10-20 रुपया बोले, जैसे साबुन ख़त्म होली तो उन चुकाई बोल 10-20 रुपया मांगू नेते रहो। तो ये भी हमको अच्छा लगे, हम जो मतलब हम जो कुछ कमाई ले हम धरुक सको, मतलब काई बल धरुक सको, छोटे बड़े जैसे कपड़ा उपड़ा बल पसंद है तो कमाओ तो आज नहीं तो कल देव जैसे बोलन उधार बोला देव को ऐसे। दीदी अपने भाषा में जितना खुल के बता रही वो हिंदी में नहीं बता पा रही थी। वो कह रही थी कि वो इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं कि अभी उन्हें पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं, वो खुद अपना घर चलाती हैं, स्कूल फीस देना हो बच्चे का या फिर घर का कोई सामान लाना हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुद मैनेज करती हैं। तो गोठान की और क्या सफल कहानी देखना चाहेंगे? महिलाएं खुश हैं और देखिए आप लगातार ये खुशी इनके चेहरे पर नज़र आ रही है। और बता दूं कि दीदी ई रिक्शा भी चलाती है और लगातार अगर भीड़ भाड़ हो तो तकरीबन एक दिन में वो 500 रुपये की भी कमाई करती है। क्या मैं सच कह रही हूँ? हाँ सही बोल रहे हो। ये ई रिक्शा आपने कहाँ से सीखा? ये मैं घर से सीख ले, मतलब आगे मतलब प्रशिक्षण कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ लोग नॉलेज नहीं रहे, मतलब कसन चालू करते रहा कसन बंद करते रहा ये बोल पता नहीं। अदा हिंदी में सांग कि उसे उनके तू कसन सीख लीस तो ई रिक्शा चलाते काज घरे मतलब क्या बोलते हैं कि अपना मोबाइल में देखी सर्च की थी कि मतलब ई रिक्शा कैसे चलाते हैं बोल के, तो वो आ गया था। तो चाबी डाल के उसको ऐसे करके मतलब एक्सीलेटर दे के चलाना है बोल के, और पैर में ब्रेक है, हैंड ब्रेक है इधर साइड में रहता है। तो मतलब दिखाया तो उसी से मैं कोशिश की और घर के आंगन में ही राउंडिंग करके सीख गए। हाँ। और ये वही मोबाइल है जो हमने गोठान के पैसा से खरीदा था, उसी में देखा था आपने? हाँ वही मोबाइल में देखे थे। देखिए ये मैं कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन गोठान से जो शुरुआत हुई उस चीज़ से कैसे इकोनॉमी मतलब घर की स्थिति बदली, और अभी इनकी बच्ची देखिए उनके साथ कितने अच्छे से बातचीत कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। सफल कहानी के साथ हम फिर से नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। और थैंक यू सरिता दीदी हमारे साथ इतना बातचीत करने के लिए और जो सच्ची घटनाएं लोगों तक और पहुंचाने के लिए कि गोठान की जो है गांव में जो बने हैं निर्मित हो रहे हैं उससे कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कुछ कहना चाहेंगी? भूपेश बघेल जी जो योजना निकाले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैं। और इसी तरह मतलब हम दीदियों का काम और बढ़ते रहे और भूपेश सरकार का अपना शासन और बढ़ते रहे। अच्छा तो इसी के साथ ही हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे, इस स्टोरी को यहीं पे द एंड करना चाहेंगे, लेकिन सफलता की कहानी को नहीं। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक महिला की और सफल ज़िंदगी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बस्तर विलेजर को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये बात करता है बस्तर की हर छोटी से बड़ी बातों को लेकर, हर मुद्दे पर बात करता है। धन्यवाद, बाय बाय।